ग़ज़वा अहद। ग़ज़वा अहद के लिए आप सुबह के वक्त अहद पहाड़ के करीब पहुंच गए। इस्लामी लश्कर ने जहां पड़ाव डाला इस मकाम का नाम शुद्ध था। अपने यहाँ फजर की नमाज अदा फरमाई। इस वक्त लश्कर में अब्दुल्ला बन इब्बी सल्लूल भी था। ये मुनाफिक था। इसके साथ 300 जवान थे। ये सब के सब मुनाफिक थे। इस मकाम पर पहुंचकर अब्दुल्ला बिन इब्बी ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और नो उम्र लड़कों का मशवरा माना, हालांकि उनका मशवरा कोई मशवरा ही नहीं है। अब आपको खुद ही हमारी राय का अंदाजा हो जाएगा। हम बिला वजह क्यों जाने दें। इस लिए साथियों वापस चुल्लू। इस तरह ये लोग वापस लूट गए। अब नबी करीम के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए। इस रोज मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। उनमें से एक नबी करीम का था और दूसरा अबू बर्दा का था। शूद के मकाम से चलकर अपने अहद की घाटी में पड़ाव डाला। अपने पड़ाव डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि पहाड़ आपकी पुश्त की तरफ रहे। इस जगह रात बिसर की गई। फिर हजरत बिलाल ने सुबह की अजान दी। सहाबा किराम ने सफ़ें कायम की और अपने उन्हें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद नबी करीम ने मुसलमानों को खुतबा दिया। इसमें जिहाद के बारे में इरशाद फरमाया। जिहाद के अलावा अपने हलाल रोज़ी कमाने के बारे में भी नसीहत फरमाई और फरमाया, जिब्राइल ने मेरे दिल में ये वही डाली है कि कोई शख्स इस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपने रिस्क का एक एक दाना हासिल नहीं कर लेता। इसलिए अपने परवरदिगार से डरते रहो और रिस्क की तलब में नेक रास्ते इख्तियार करो। अपने ये भी इरशाद फरमाया, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ऐसा ही रिश्ता है जैसे सर और बदन का रिश्ता होता है। अगर सर में तकलीफ हो तो सारा बदन कांप उठता है। इसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने इकट्ठे हुए। मुशरिकों के दाएं बाएं खालिद बिन वलीद और उक्रमा थे। ये दोनों हजरात इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अपने हजरत जुबैर बिन अवाम को एक दस्ता देकर फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर रहना और इस वक्त तक हरकत ना करना जब तक कि मैं इजाज़त न दो। फिर अपने 50 तीर अंदाजों के एक दस्ते पर हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर को अमीर मुकर्रर फरमाया और उन्हें इस दर्रे पर मुतय्यन फरमाया जो मुसलमानों की पुश्त पर था। इस दर्रे पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर करने की वजह यह थी कि दुश्मन पुश्त की तरफ से हमला ना कर सके। नबी करीम ने उन 50 तीर अंदाजों से फरमाया, तुम मुश्रिकों के घर सवारों को तीर अंदाजी करके हमसे दूर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो पुश्त की तरफ से आकर हमला कर दे। हमें चाहे फतह हो या शिकस्त, तुम अपनी जगह से ना हिलना। इसके बाद नबी करीम ने एक तलवार निकाली और फरमाया, कौन मुझसे ये तलवार लेकर उसका हक अदा कर सकता है। इस पर कई सहाबा किराम उठकर आपकी तरफ लपके, लेकिन अपने ये तलवार उन्हें नहीं दी। उन हजरात में हजरत अली भी थे। अपने उन सहाबा से फरमाया, बैठ जाओ। हजरत जुबैर बिन अवाम ने भी वो तलवार लेने की 3 बार कोशिश की, मगर हर मर्तबा आपने इनकार कर दिया। आखिर सहाबा के मजमिया में से हजरत अबू दुजाना उठे और अर्ज किया, मैं इस तलवार का हक अदा करो गा। अपने वो तलवार उन्हें अता फरमा दी। हजरत अबू दुजाना बेहद बहादुर थे। जंग के दौरान गुरूर के अंदाज में अक्खड़ कर चला करते थे। जब अपने उन्हें दोनों लश्कर के दरमियान अक्खड़ कर चलते देखा तो फरमाया, ये चाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला नफरत फरमाता है, सिवाय ऐसे मौकों के, यानी दुश्मनों का सामना करते वक्त ये चाल जायज़ है। फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ गए। इस वक्त मुश्रिकों के लश्कर में से एक ऊंट सवार आगे निकला, मुबारज़त तलब की, यानी मुकाबले के लिए ललकारा। इसने
3 मर्तबा पुकारा। तब हज़रत ज़ुबैर बन अवाम इस्लामी सफ़ों से निकल कर आगे बढ़े। हज़रत ज़ुबैर इस वक्त पैदल थे, जबकि दुश्मन ऊंट पर सवार था। इसके नज़दीक पहुंचते ही हज़रत ज़ुबैर एक जोर से उछले और उसकी ऊंचाई के बराबर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने इस की गर्दन पकड़ ली और दोनों में ऊंट पर ही जोर आजमाई होने लगी। उनकी जोर आजमाई देखकर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, उनमें से जो पहले गिरेगा वही मारा जाएगा। अचानक वो मुश्रिक नीचे गिरा। फिर हज़रत ज़ुबैर इस पर गिरते ही उन्होंने इस पर तलवार का वार किया और वो जहन्नम रसीद हो गया। अपने हज़रत ज़ुबैर की तारीफ़ उन अल्फाज में बयान फरमाई, हर नबी का एक हवारी होता है, यानी ख़ास साथी होता है, और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। फिर अपने इरशाद फरमाया, अगर इस मुश्रिक से मुकाबले के लिए ज़ुबैर ना निकलते तो मैं खुद निकलता। इसके बाद मुश्रिकों की सफ़ों में से एक और शख्स निकला। इसका नाम तुल्हा बन अबू तलहा था। यह कबीला अब्दलदार से था। इसके हाथ में परचम था। अब इसने मुबारज़त तलब की। इसने भी कई बार मुसलमानों को ललकारा। तब हज़रत अली मुसलमानों की सफ़ में से निकलकर इस के सामने पहुंच गए। अब उन दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। हज़रत अली का एक वार इस की टांग पर लगा। टांग कट गई। वो बुरी तरह गिरा। इसके कपड़े उलट गए। इस तरह वो बरहना हो गया। वो पुकार उठा, मेरे भाई, मैं खुदा का वास्ता देकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। हज़रत अली अबू तुल्हा बन तलहा को छोड़कर वापस लूट आए। इस पर नबी करीम ने उनसे पूछा, ए अली, तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसने मुझे खुदा का वास्ता देकर रहम की दरख्वास्त की थी। अपने इरशाद फरमाया, इसे कत्ल कर दो। और चुनांचे हज़रत अली गए और इसे कत्ल कर डाला। इसके कत्ल के बाद मुश्रिकों का परचम उसके भाई उस्मान बिन तलहा ने ले लिया। इसके मुकाबले में हज़रत हमज़ा आए। उन्होंने इसके नज़दीक पहुंचते ही तलवार का वार किया। इस वार से इसका कंधा कट गया। वो गिर पड़ा और दूसरे वार से उन्होंने इसका खात्मा कर दिया। अब तुल्हा का बेटा मिसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ा। हज़रत आसिम बन साबित ने इस पर तीर चलाया और वो भी हलाक हो गया। इसके बाद इसका भाई हारिस मैदान में निकला। हज़रत आसिम ने इसे भी ताक कर तीर मारा और वो भी हलाक हो गया। उन दोनों की माँ भी लश्कर में मौजूद थी। इसका नाम सलाफ़ा था। इसके दोनों बेटों ने माँ की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सलाफ़ा ने पूछा, बेटे, तुम्हें किसने ज़ख्मी किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। तीर चलाने से पहले इसने कहा, थाले इसको संभाल, मैं अबू अल-फिल्ह का बेटा हूँ। इस जुमले से सलाफ़ा जान गई कि वो तीर अंदाज हज़रत आसिम बिन साबित हैं। चुनांचे इसने किस्म खाई, अगर आसिम का सर मेरे हाथ लगा तो मैं इस की खोपड़ी में शराब पीऊंगी। और साथ ही इसने ऐलान किया कि जो शख्स आसिम बन साबित का सर काट कर लाएगा, मैं इसे 100 ऊंट इनाम में दूंगी। उन दोनों के कत्ल के बाद उनके भाई किल्लाब बिन तलहा ने परचम उठा लिया। इसे हज़रत ज़ुबैर ने कत्ल कर दिया। किल्लाब के बाद उसके भाई जलिस बिन तलहा ने परचम उठाया। इसे हज़रत तलहा बिन उबैद ने कत्ल कर दिया। इस तरह ये चारों अपने बाप की तरह वहीं कत्ल हो गए। उन के चचा उस्मान बिन तलहा और अबू सईद बिन तलहा भी इसी ग़ज़वा अहद में मारे गए थे। इसके बाद कुरैशी परचम अर्ता बन शर्जील ने उठाया। इसके मुकाबले में हज़रत अली आए और वो उनके हाथों मारा गया।
इसके बाद शरी इब्न कार्ज ने परचम उठाया, वो भी मारा गया। रवायत में ये नहीं आया कि ये किसके हाथों मारा गया। इसके बाद परचम अबू जैद बिन उमरो ने उठाया, इसे हजरत कज़मान ने कत्ल किया। इसके बाद उन लोगों के गुलाम सवाब ने परचम उठाया। ये एक हबशी था। इसने लड़ना शुरू किया, यहां तक कि इसका एक हाथ कट गया। ये जल्दी से बैठ गया, परचम को अपने सीने और गर्दन के सहारे उठाए रखा, यहाँ तक कि वो हजरत साद बिन इब्बी वकास के हाथों कत्ल हुआ। अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला आवर हुए। इस जंग के शुरू में ही मुश्रिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 मर्तबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर अपने पहाड़ी के ऊपर तीर अंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो हर मर्तबा तीरों की बौछार से इस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। मुश्रिकीन 3 मर्तबा बदहवासी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बाद मुसलमानों ने मुश्रिकीन पर भरपूर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मुश्रिकों की ताकत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इस वक्त लड़ाई पूरे जोरों पर थी। मुश्रिकों की औरतों में हिंदा भी थी। ये अबू सुफियान की बीवी थी। इस वक्त तक ये इस्लाम नहीं लाई थी और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन और बहुत तुंद मिजाज थी। उन्होंने अपने हाथों में दफ ले लिया और उनके साथ दूसरी औरतें भी थीं, उन्होंने भी दफ ले लिए। अब सब मिलकर दफ बजाने लगे और गीत गाने लगे। ये कदम उन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। उधर नबी करीम ने हजरत अबू दुजाना को जो तलवार अता फरमाई थी, उन्होंने इसका हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर बिन अवाम फरमाते हैं कि जब नबी करीम ने ऐलान फरमाया था कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, तो मेरे 3 मर्तबा मांगने के बावजूद अपने ये तलवार आपको ना दी, हालांकि कि ये आपके फूफीजाद थे। फिर अपने ये तलवार अबू दुजाना को दे दी तो हजरत जुबैर ने दिल में कहा, देखता हूं कि ये इस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं। इसके बाद उन्होंने उनका पीछा किया और साए की तरह उन के साथ लगे रहे। फिर हजरत जुबैर ने देखा कि उन्होंने अपने मोजे में से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली। इस पर एक तरफ लिखा था अल्लाह की मदद और फतह करीब है, दूसरी तरफ लिखा था जंग में बुज़दिली शर्म की बात है, जो मैदान से भागा वो जहन्नम की आग से बच नहीं सकता। ये पट्टी निकालकर उन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी मुसलमानों ने जब ये देखा तो बोल उठे, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। अंसारियों में ये बात मशहूर थी कि हजरत अबू दुजाना जब ये पट्टी बांध लेते तो फिर दुश्मनों पर इस तरह टूटते कि कोई इनके मुकाबले पर टूट नहीं सकता। चुनांचे इस पट्टी के बांधने के बाद उन्होंने इंतहाई खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वो दुश्मन पर मौत बनकर गिरे, उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर ये तलवार मुड़ गई और मुड़कर दरांती जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे, अबू दुजाना ने वाकई तलवार का हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर कहते हैं कि मुश्रिकों में एक शख्स मैदान जंग में जख्मी मुसलमानों को तलाश कर करके शहीद कर रहा था। उनकी नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने दुआ का, ए अल्लाह, इसका सामना अबू दुजाना से हो जाए। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इसका सामना अबू दुजाना से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक इस मुश्रिक ने अव्विजाना पर तलवार बुलंद की। मुश्रिक के इस वार को अव्विजाना ने अपनी चमड़े की ढाल हर रोका। मुश्रिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस इस मौका से फायदा उठाते हुए हजरत अबू दुजाना ने अपनी तलवार से इसी
वक्त इसका काम तमाम कर दिया। हजरत साद बिन इब्बी वकास फरमाते हैं कि फिर एक मौके पर उन्होंने हजरत अबू दुजाना को वही तलवार हिंद बिन उतबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा, लेकिन फिर उन्होंने इस औरत को कत्ल न किया। इस बारे मैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं ने मुनासिब नहीं समझा कि नबी करीम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। इसी तरह हजरत हमजा भी इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। इस रोज़ हमजा बैक वक्त 2 तलवारों से लड़ रहे थे और लड़ते हुए कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूं। ऐसे में सबा बिन अब्दुल-अज़ीज़ उनके सामने आ गया। उन्होंने इसे ललकारा, फिर तेजी से इसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा इसी वक्त ढेर हो गया। हजरत हमजा इस कदर दिलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो इस की ज़िरा उतारने के लिए झुके। इस वक्त हजरत वहशी की नज़र उन पर पड़ी जो इस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हजरत हमजा की ज़िरा उनकी कमर पर से सरक गई थी। इस पर हजरत वहशी ने इसी वक्त नेज़ा ताक कर मारा। वो उनके पेट में लगा और वो उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन हजरत हमजा ने उन्हें देख लिया और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमजोरी के बाइस गिर गए और कुछ वक्त तक वहशी एक तरफ दब कर बैठे रहे। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब हजरत हमजा के करीब गए। वो वाकई शहीद हो चुके थे। फिर वो वहां से हटकर अपनी जगह वापस आ गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ हजरत हमजा के कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश न थी। और इसकी वजह यह थी कि उनसे वादा किया गया था कि अगर उन्होंने हजरत हमजा को कत्ल कर दिया तो वो आज़ाद कर दिए जाएंगे। हजरत वहशी इस वक्त हजरत जबीर बन मुतम के गुलाम थे और वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उधर मुशरिकों के परचम बरदार जब एक एक करके खत्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा, तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चला रहे थे। उनकी औरतें जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागे। उन्हर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगे। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माल गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। नबी करीम ने पहाड़ी दर्रे पर जो 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें हिदायत फरमाए थी कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, इनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माल गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहां से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहां से ना हटी। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहां ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके कुछ साथी वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम नबी करीम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगज़ नहीं करेंगे।
इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद की नज़र दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये इस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीर अंदाजों के तीरों की बौछार ने उनकी पेश कदमी रोक दी थी। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 की बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो ये अपने दस्ते के साथ उन पर हमला आवर हुए। उनके दस्ते के साथ ही उक्रमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे 2 दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका ये हमला इस कदर जबरदस्त था कि पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर की लाश का मसला क्या, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था, लेकिन आफरीन है इस मर्द मुजाहिद पर के नबी करीम के हुक्म पर वहां से ना हटे। अब इन दोनों दस्तों ने इस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक बहुत जोर का हमला किया। मुसलमान इस वक्त माल गनीमत लौटने में मसरूफ थे। इनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नियाम में डाल ली थीं। इस ताबड़तोड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफिर इस वक्त पूरे जोश की हालत में आए बिले इज़्ज़त के नारे गा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इस कदर बदहवास हुई कि उधर उधर भागने लगे। इस वक्त तक उन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था और जितना माल गनीमत लूट चुके थे, वो सब छोड़ कर भाग खड़े हुए थे। मुशरिकों का परचम इस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिन्त अलखमा की नजर इस पर पड़ी तो इसने लपक कर इसको उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होते देखकर पलट पड़े। वो जान गए कि जंग का पांसा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ के अपने परचम के गिर्द जमा होने लगे और बदहवास मुसलमानों पर हमला आवर होने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्न कमा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। माज़अल्लाह, इस खबर ने मुसलमानों को और बदहवास कर दिया। ऐसे में एक सहाबी ने कहा, अब जबकि मोहम्मद कत्ल हो चुके हैं तो हम लड़कर क्या करेंगे? इस पर कुछ सहाबा ने कहा, अगर मोहम्मद कत्ल हो गए तो तुम अपने दीन के लिए लड़ोगे, ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने अल्लाह के सामने हाजिर हो। हजरत साबित बिन वदा ने पुकार कर कहा, ये गुरु अंसार, अगर नबी करीम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, इससे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मुशरिकों के इस दस्ते पर हमला कर दिया, जिसमें खालिद बिन वलीद, उक्रमा बिन अबू जहल, उमरो बिन आस और ज़रार बिन खिताब मौजूद थे, और ये चारों जबरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमला में इब्न वदा और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े थे। उनके रास्ते में ऐमन आ गई। वो बोले, मुसलमानों, ये क्या तुम पेट फेर कर जा रहे हो? इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकों पर हमला आवर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तत्तर बुतर हो जाने की वजह से मुशरिकों के एक गिरोह ने नबी
کریم پر حملہ کر دیا۔ آپ اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم پر قربان کر رہی تھے۔